गंगा। माता पार्वती अंक में विराजमान है, वामांग में देखा, बोले बाबा को, प्रभु बड़े सुंदर हो। और पत्नी अगर कोई कह दे आप बड़े सुंदर हो तो क्या बात है। पति कहे, पति को भी कहना चाहिए, लेकिन पत्नी अगर अपने पति से कह दे अरे बड़े सुंदर, बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम लगते हो, वही कहा माता पार्वती ने, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, गदगद, क्या बात है। और यदि किसी की तारीफ आपने की तो समझो कुछ मांगना, कुछ गड़बड़ जरूर है। तारीफ यदि आपकी कोई कर दे, आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। बोले बाबा ने कहा बताओ तो क्या बात है। और अगर किसी से कुछ मांगना है तो उसकी तारीफ करो पहले। बोले बाबा ने कहा प्रिय बताओ क्या बात है। कहने लगी प्रभु एक बात है, आप जो गले में माला धारण किए हो, आप इतने सुंदर हो, और ये मुंडों की माला है, इसमें इतना रक्त सना हुआ है, ये अच्छी नहीं लगती, इसको निकाल करके बाहर डाल दो। बोले बाबा ने कहा पार्वती इसको तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ। पार्वती मैया ने कहा क्यों। कहने के किसी और के मुंडों की माला नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी जो आप हो, तुम्हारे मुंडों की माला है। पार्वती मैया कहने लगी हमारे मुंडों की माला। भगवान कहते हैं मैं तो शिव हूँ, अजन्मा हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। लेकिन पार्वती तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, और जब तुम शरीर को त्याग देती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को ले लेता हूँ, उसी की माला बना लेता हूँ। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपने कथा में सुनाया था कि जन्मत मरत दुसहा दुख होई। जन्म लेने में और मरने में तो बहुत वेदना होती, बहुत पीड़ा होती है प्रभु, हमारे इतने जन्म हो चुके हैं। भगवान ने कहा हाँ। पार्वती मैया ने कहा फिर ऐसा कुछ उपाय करो, ऐसा कुछ जुगाड़ करो, ऐसी कोई कथा सुनाओ कि बार बार हमको जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचा लो प्रभु, हमको जन्म लेना अब दोबारा मरना ना पड़े, न जन्म लेना पड़े। क्योंकि भोले बाबा ने कहा देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है असंभावना, एक होता है संशय, और एक होता है विपर्य। तुम्हारे अंदर यही कारण है, जीव के जन्म लेने के कारण यही है। मैंने बार बार कहा था पूर्व जन्म में तुमसे कि जो राम है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, लेकिन तुमने कहा था असंभव, असंभावना, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसीलिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ा। इसलिए अगर तुम कहती हो तो ठीक है कथा सुनो। हे पार्वती मैं आज तुमको अमर कथा सुनाने वाला हूँ, अमर हो जाओगी कथा सुन करके। लेकिन एक काम करो, ये जो अंबिका वन है यहाँ पर जितने जीव हैं केवल वो कथा तुम्हारे लिए तुमको सुनाई जाएगी और किसी को नहीं सुनाई जाएगी। जो कोई सुन लेगा अमर हो जाएगा। पहले यहाँ से सारे जितने भी जीव हैं सबको किनारे कर दो। भगवान ने अपनी माया से सबको किनारे किया। पार्वती मैया देख करके आ गई, पूरे कैलाश पर कोई भी जीव नहीं, कोई जीव नहीं बचा। एक कोई बट वृक्ष है, बट वृक्ष का एक कोटर है, खोह है, उसी खोह में एक विगलित अंडा है, या ऐसे कह लो बंध्या अंडा है तोते का।